हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है ये चीज कि न्यू पेपर स्टाइल में कंपनी फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये दोनों चीजें कंपलसरी है। सेक्शन सी, डी और ई ये तीनों में आप दो दो सम तो ऑप्शन में निकाल सकते हो, लेकिन कंपनी फाइनल अकाउंट नो ऑप्शन। यू हैव टू कंपल्सरीली अटेंड। सो फॉर दैट टेकिंग वन फॉर्मेट तो देखते हैं आराम से, बहुत अच्छी तरीके से और कंपैरिजन के साथ करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे होगा ध्यान से समझेंगे। देखो, पहली आज जो चीज सिखाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कंपनी फाइनल अकाउंट में आता है, लेकिन उसका कनेक्शन 110% ट्रेडिंग और पीएनएल के साथ है। तो स्टूडेंट जनरली क्या बोला जाता है कि मगअप कर लो, ये चीजें हैं, लिखनी है, काम करना है, काम खत्म। लेकिन आज मगअप नहीं करना है, क्योंकि कमल सर मगअप में नहीं मानते। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और समझो कैसे करना है। तो देखो, ये ट्रेडिंग आप लोगों को पता है ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, और अगर कमल सर के आगे के लेक्चर्स देखे हैं तो ये भी आपको पता है कि ट्रेडिंग में कैसे सिखाया था, पीएनएल स्टेटमेंट कैसे सिखाया था, पीएनएल ये कैसे करवाया था, ये सब चीजें पता है। फिर से थोड़ा फटाफट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट में मैक्सिमम कवर करना है, इसलिए तो लिख के रखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ओनली फॉर गुड्स है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये चीजें आपको पता ही है। बाद में यहाँ पे एक्सपेंस लिखते थे, ये परचेज है, हमारा एक एक्सपेंस है, लेकिन परचेज के साथ परचेज एक्सपेंस और प्रोडक्शन एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस हम गुड्स के रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे रखते हैं। गुड्स रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो यहाँ पे लिखे जाते हैं। अब इतनी चीजें थी जो ट्रेडिंग में ऑलरेडी सीख चुके हो। सेम में पीएनएल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस एंड इनकम्स। तो सेल्स के अलावा जो भी इनकम होती है सब हम पीएनएल में लिखते हैं, ये भी आपको पता है। तो उसमें सब चीजें लिखी हुई है जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। दूसरा आप पढ़े थे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये हर चीज आपका हो चुका है। अब बात क्या आ रही है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट कंपनी के फॉर्मेट में। छोटे लेवल पे कंपनी फॉर्मेट में इतनी ही चीजें हैं, अगर रियलिटी देखने जाओगे तो ज्यादा बहुत कुछ है जो करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग बेसिक लेवल का काम करेंगे। तो क्या है, तो स्टूडेंट्स सिंपली अगर प्रॉफिट ढूंढना हो तो क्या करोगे, आप सब लोगों को ये पता है कि प्रॉफिट ढूंढने के लिए इनकम उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो, काम खत्म। उसके अलावा क्या होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी तो वही है, ये इनकम है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो उस पर आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स। तो जो प्रॉफिट आएगा उसका टैक्स पे कर देंगे, यानी जो भी बचा वो मेरा प्रॉफिट, मतलब कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की बात चल रही है। अब बात आती है सर ट्रेडिंग में इनकम, तो ये एक इनकम है, पीएनएल की इनकम, तो यहाँ पे जितनी भी इनकम है वो सबका टोटल इनकम है। तो फर्स्ट इनकम, सेकेंड इनकम, ये दोनों इनकम का टोटल, यानी टोटल इनकम यहाँ पे मुझे मिला। तो दो इनकम का टोटल किया, 1 and 2। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये मेहनत की कमाई है और ये बैठे बैठे कमाई है। मेहनत की कमाई यानी अलग अलग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और कमाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू यानी इनकम, कहां से, ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन भाई, सेलिंग की मेहनत की, और ये सब बैठ बैठ के कमाया, इसमें कोई मैंने मेहनत नहीं की। सोच के देखना, जब फाइनल अकाउंट करते थे तब यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करते थे, तो यही तो ध्यान देना है। तो ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एक ही वैल्यू लिखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न वो नोट नंबर 1 में करेंगे, नोट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो नेट अमाउंट आया वही यहाँ लिखेंगे। बुक्स में आप लोगों को यही साइड में करके दिया है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, सिखाने के लिए, ठीक है। आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना कंपलसरी है, वो बनाते हो तो 100% राइट है, वरना नहीं। ये बात अलग है कि आजकल के सारे टीचर्स अच्छा काम करते हैं, मार्क्स दे देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे आगे फिर से। दूसरी इनकम, तो यहाँ पे जितनी भी इनकम्स आती है ना उस सब इनकम का टोटल कर दो, अदर इनकम्स। तो नोट नंबर 2
बनाएंगे जिसमें इनकम का टोटल करेंगे, टोटल यहां लिखेंगे बॉस, और कुछ नहीं करेंगे। बस दो ही तो इनकम है, ये दोनों इनकम का टोटल करो, टोटल इनकम मिल गया। अब बात आएगी एक्सपेंसेस की। तो ट्रेडिंग में से 3 एक्सपेंसेस अलग किए हैं और पीएनएल में 4 एक्सपेंसेस जो कंपनी में लिखा जाता है। तो इसमें से कौन से 3 एक्सपेंस, तो ध्यान से समझेंगे। परचेस, बिजनेस का मेन मोटिव सर परचेस किए, बिजनेस सेल कहां से करें, तो परचेस। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा कनेक्शन था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं स्टेट चेंज इन स्टॉक, दूसरा है चेंज इन स्टॉक, और तीसरा ये सब बाकी के एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट रिलेटेड टू गुड्स, सोचना पड़ेगा गुड्स रिलेटेड है, ट्रेडिंग में है, मतलब डाल दो। तो देखो यहाँ पे पहला परचेज, तो यहाँ पे दिया एक्सपेंसेस, 3 एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में से आए, परचेज, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ डाल दो। ये 3 एक्सपेंस ट्रेडिंग के और 4 एक्सपेंस पीएनएल के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4। तो 2 एक्सपेंस, जो 2 इनकम है, एक ट्रेडिंग की दूसरी पीएनएल की। सेम में 2 पार्ट्स हैं एक्सपेंस के, ट्रेडिंग के, पीएनएल के। ट्रेडिंग के 3 एक्सपेंस देख चुके हैं, 4 एक्सपेंस यहां से, ध्यान से सुनना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस, ऑफिस में से क्या होता है सर, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय को जो देना है, कंपनीज में एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसका पार्ट अलग कर दिया, उन्होंने लिखा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर नोट बनाएंगे। एम्प्लॉय को सैलरी दिया, एम्प्लॉय को हमने बोनस दिया, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, कमीशन दिया, जो भी दिया वो हर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम यहाँ टोटल करके दिखाएंगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट यानी जितना भी इंटरेस्ट पे किया सब डाल दो इसमें। तीसरा अदर एक्सपेंस यहाँ बनाते थे जिसमें डेप्रिसिएशन मेन पार्ट होता था, कंपनीज में डेप्रिसिएशन बहुत सारा होता है, अलग दिखाते हैं। डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ करना, राइट ऑफ बिल्डिंग, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ एनीथिंग। तो डेप्री और राइट ऑफ यहाँ दिखाएंगे, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और ये तीनों के अलावा जो बचा सब अदर एक्सपेंसेस। यानी जब सम करने बैठोगे तो क्या ध्यान दोगे, सर जी सोचो कि ये एक्सपेंसेस ट्रेडिंग वाले हैं या पीएनएल में। ट्रेडिंग में है तो ये 3 में से कहीं होगा, और अगर पीएनएल में है तो ये 4 में से कहीं होगा। ये 4 में सोचना है, मैंने एम्प्लॉय को पे किया तो यहां दिखाओ, मैंने इंटरेस्ट पे किया तो यहां दिखाओ, डेप्री और एमोर्टाइज राइट ऑफ किया तो यहां दिखाओ, वरना अदर एक्सपेंस में डाल दो। तो ये 3 और 4 एक्सपेंस मिला के टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, बाकी बचा वो है मेरा प्रॉफिट, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब सुनो, जो प्रॉफिट आया गवर्नमेंट बोले भाई टैक्स दे, जितना कमाया उस पर मेरा टैक्स, तो इसी पे ये जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स काउंट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो गया, बचा क्या भाई साहब, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था हमारा पीएनएल स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट सिखाऊंगा, वो भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो भाई, वरना जिसको प्रॉब्लम है मगअप कर लो, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फलाना ढीकना मुझे नहीं आता, वो सीखना है तो खुद ही पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट के साथ। बाय बाय।